तो दोस्तों आ जाइए हम जो है इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर का हम आपको सबसे पहले ओवरव्यू दे देते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो इस चैप्टर में पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब यही दिया गया है ज़्यादा से। इस चैप्टर में बस यही है कि पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब सिंपल सा है। जैसे आप एक ओवरव्यू में समझ लीजिए कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ही जो है कोल में से बिजली बना सकते हैं, या फिर जो है नए इन्वेंशंस करके कोल से बिजली बना सकते हैं, स्टीम इंजन चला सकते हैं। तो इसी तरीके से पीपल एज रिसोर्सेज को देखा जाता है। तो पीपल एज रिसोर्सेज में मेनली जो है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन हेल्थ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड इसी की वजह से जो एक देश का एक पीपल्स की वजह से एक देश की डेवलपमेंट भी होता है। तो जैसा कि आप लोग स्कूल में भी पढ़े ही होंगे, तो ये स्टोरी देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ सकाल एंड सकाल की स्टोरी में यही है कि ये जो है इसके पेरेंट्स इनको पढ़ाते हैं, एंड ये जो है एक टेक कंपनी में लग जाते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हेल्थ और उसके पास एजुकेशन अच्छी है तो इकोनॉमी में भी हमारे जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए जो है एक गवर्नमेंट को हेल्थ एंड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। बस इतना आपको हमने ओवरव्यू दे दिया कि हेल्थ एजुकेशन कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, जैसे कुछ स्टोरी में दिया हुआ है। तो आइए अब हम आपको इस चैप्टर के जो है रिलेटेड में कुछ समझा देते हैं कि मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे बड़ा कैपिटल होता है किसी भी देश का। ठीक है, तो आपने स्टोरी में पढ़ ही लिया है कि सकाल की स्टोरी में कि वो एजुकेटेड था, देन जो है टेक फैमिली एंड अपने जो है फैमिली के इकॉनमी में भी एंड देश की इकॉनमी मतलब इससे जो है जीडीपी में भी उसने कंक्लूड किया। एंड एक दूसरी स्टोरी है एक कि जिसमें जो है वो फिश बेचता है एंड स्टडी नहीं करता एंड उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से वो फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी वो फिश ही बेचता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने ना फैमिली पे कंट्रीब्यूट कर पाता है ना देश में कंट्रीब्यूट कर पाता है। विलास की स्टोरी जैसे कि आप नीचे पढ़ेंगे उसमें यही है। फिर जो हम इसमें आगे इनटू केस स्टडी सकाल जो हमने जैसे देखा कि एक जो है एजुकेटेड था, एक अनएजुकेटेड था, एक की हेल्थ अच्छी थी, एक की हेल्थ अच्छी नहीं थी, एक हॉस्पिटल जाना पड़ता था एंड एक हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था। तो इससे उनको दोनों में कितना फ़र्क पड़ा। दिस अनटेन इज पेन पेज एन। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में मतलब समझाना समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर ये अब करेंगे तो उसके हिसाब से फिर हम अपने में सुधार करेंगे। सो इससे आगे यही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, 3 तरह की होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री। तो प्राइमरी में आ जाता है एग्रीकल्चर, जिसको कह सकते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं। फिर सेकेंडरी में जो है हमारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जिसमें जो रॉ मटेरियल जो प्राइमरी में निकले गए हैं उसको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है थ्रू इंडस्ट्रीज़, तो वो जो इसी सेक्टर में होता है। एंड टेरेस्ट्री में आ जाता है हमारा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, बैंक, मतलब जितनी भी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, मतलब इसमें सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सेक्टर्स हो गए। तो प्राइमरी में हमें से याद रख लिए एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन से होगा। फिर वो ज़मीन से जो है एक जो है मैन मेड इंडस्ट्री, जहाँ पर मशीन है उसके द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट्स में। फिर वो प्रोडक्ट्स देखिए जैसे इंडस्ट्रीज, अब इसमें जो है पीपल एज रिसोर्स का कितना बड़ा काम है। इंडस्ट्री में जो मशीन्स है वो ह्यूमंस द्वारा ही बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो पीपल एज रिसोर्स का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, यहाँ मशीन्स हुए। ठीक, वहाँ पर एग्रीकल्चर में ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, जो हमने उगाया वो हमारा ह्यूमन कैपिटल हुआ। एंड टेरेस्ट्री सेक्टर में ट्रेड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक, ये 3 सेक्टर में मैन एंड वुमेन मेनली इंक्लूड रहते हैं।
इसमें तीसरी चीज़ होगी, इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं है आपका, यही मेन मतलब आप बस इसमें यही याद रखिए पीपल रिसोर्सेज के लिए कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये दो चीज़ मतलब गवर्नमेंट कैसे मेंटेन करेगी एंड आप कैसे मेंटेन करेंगे तो एक अपनी इकॉनमी एंड देश की इकॉनमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, यही बस इस चैप्टर का मेन फोकस है इस चैप्टर में। तो जैसे आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट्स, health of a person, indicated life expectancy and skill formation acquired the people of the country. The quality of population ultimately decide the growth rate of the country. Literate and healthy population। ठीक है, तो इससे उस सेंटेंस में यही समझ गए हम, यही तीन चीज़ें मैंने जो बताई है आपको कि उसी से जो है कंट्री के एक पॉपुलेशन पे क्या क्या होना चाहिए। तो हेल्थ होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, तो इससे जब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो इस चैप्टर में उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। नेशनल इनकम, द कल्चरल रिचनेस, इसमें जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो लिटरेसी रेट जो है इंडिपेंडेंस के बाद बहुत इंक्रीज़ हुआ है। जैसे केरला का सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट, फिर जो है केरला हो गया, फिर सबसे कम हमारे बिहार का है, न वहीं जो है पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा हरियाणा की है, सबसे कम बिहार की है। ऐसे ही जो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा बिहार की है, नहीं बिहार की नहीं है इंडिया में, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार की है, तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि बिहार में है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। फिर क्या, फिर इसमें जो है वही एजुकेशन कंट्रीब्यूट करने के लिए मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है गांव में मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे गांव में मिड डे मील शुरू की गई थी 6 से 14 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि उससे जो है लोग बच्चे अट्रैक्ट हो पाएँ। फिर भी जो है अभी भी जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है कई स्टेट्स में, जैसे बिहार हो गया, अपने छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी अभी भी कम है। तो इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, मैं आपको बार बार बोलूँगा, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन दो ही मेन चीज़ इसमें है, एंड दूसरा हो गया इकॉनमी, जिस इकॉनमी मतलब इन दोनों से ही हम जो इकॉनमी पे हो सकते हैं, एंड इन्हीं दो चीज़ से कहीं का भी किसी भी कंट्री या फिर स्टेट का इंसान रिसोर्स बन सकता है एक के लिए। तो हेल्थ में यही है, इसमें मेन है कि हेल्थ में हमारे हेल्थ सेक्टर्स, जितने हॉस्पिटल्स नहीं हैं ना ही कॉलेजेस हैं, तो इसको हमें बढ़ावा बढ़ाना चाहिए। जैसे सकाल मदर्स जो है शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स। हाँ, अब जो इसमें तीसरी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे हम? अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हमने इसमें सकाल की स्टोरी पढ़ी थी, सकाल के विलास की स्टोरी पढ़ी थी, तो सकाल की मदर वो अनएम्प्लॉयड नहीं थी। ठीक, क्यों नहीं थी? क्योंकि वो काम करना नहीं, मतलब शी डज़ नॉट वांट टू डू वर्क, वो काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो जो है डोमेस्टिक चोर संभालती थी। वहीं जो विलास की जो मदर थी वो शी वॉज एम्प्लॉयड इन सेलिंग फिशेस। तो इसकी वजह से वो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ऐसी जो है इसमें एक तरह का होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो मेनली जो है प्राइमरी सेक्टर्स में होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब जैसे कि एक खेत है, तो उस खेत में 2 लोग काम करें तब भी उतनी उपजाऊ उतनी क्रॉप्स होंगे, एंड अगर 5 लोग करें तब भी उतने ही होंगे। तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो जो है अंडर एम्प्लॉयड हैं। ठीक, समझ में आया? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो इंसान काम करने का इच्छुक नहीं है, एंड जो इच्छुक है उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा अनएम्प्लॉयड आदमी। अनडिस्गाइज्ड हो गया कि अपने पोटेंशियल से कम काम जो बंदा कर रहा है। जैसे आपका पोटेंशियल है कि आप एक दिन में
2 बुक रीड कर दे रहे हैं लेकिन आप कर एक ही रहे हैं, तो वो आपका पोटेंशियल हो रहा है एंड ये आप अंडर एम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर स्टडीज़ हैं। ठीक, तो यही था। तो इस चैप्टर में आप जो है लास्ट में इतना याद रखिए कि हेल्थ, एजुकेशन, यही 2 चीज़ हैं जो एक कंट्री के जीडीपी, इकॉनमी सब पे जो है इसी पे बेस रहती है। अगर एजुकेशन अच्छा रहा तो वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छा रहेगा, पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी। ठीक, बस इस चैप्टर में यही है। क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको थोड़ा भी समझ आया हो तो बताइए, नहीं आया हो तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी पहली वीडियो थी। धन्यवाद।